की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। उमा जोग जप दान तप, नाना मख वर्त नेम, राम कृपा नहीं करें तस, जस निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अन्य प्रेम होने पर करते हैं। अन्य प्रेम क्या है? जैसे मीरा का प्रेम, जैसे राधा का प्रेम, जैसे प्यासे को पानी से प्रेम। प्यासे को, प्यासा मर रहा हो, उसको कोई चीज़ नहीं सुहाती, कितना ही हीरे मोती जवाहर दे दीजिए, उसके किसी काम के नहीं। भूखे को अन्न से जितना प्रेम होता है, उसके अंदर लालसा है अन्न पाने की, वो तड़पता है अन्न पाने के लिए। चाहे वो स्वार्थ है उसका अन्न पाने से, जीवन को देखता है कि मेरा जीवन बच जाएगा, लेकिन वो सब तरफ से आंखें बंद कर लेता, उसको कोई चीज़ सुहाती नहीं है। जैसे प्यासे को पानी, इसी तरह से हमारे अंदर प्रभु के साथ अन्य प्रेम होना चाहिए। अन्य प्रेम, अनन्य प्रेम जिसको बोलते हैं, अनन्य प्रेम, कि हमें प्रभु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य एक ही है, प्रभु को पाना, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का भजन, और प्रभु से प्यासे की तरह, जैसे प्यासा पानी से प्रेम करता है, ऐसे ही प्रेम प्रभु से हो हमारा। कहते हैं कि कितने भी जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम कर ले, लेकिन प्रभु से अगर प्रेम नहीं है। बहुत से लोग बैठते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाते हैं, शरीर पर विभूति लगाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और अभिलाषा होती है कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जिसको प्रभु से प्रेम है उसको विभूति लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जटाएं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और जटा लगा भी ली तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए, जैसे मीरा अपने प्रभु को रिझाती थी, अपने प्रभु को रिझाने के लिए काम करें। अभी सुशीला भजन गा रही थी, भाव क्या था? प्रभु को रिझाना, मेरे प्रभु को मैं रिझाऊं, मेरे प्रभु रिझ जाएं मुझसे। ऐसा प्रेम हो मेरे प्रभु के चरणों में, सब कुछ निछावर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। मेरे प्रभु ही सब कुछ है, संसार में सब धोखा है, सच्चा एक ही नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। ऐसा जब अनन्य प्रेम हो जाता है, तब मेरे प्रभु कृपा करते हैं। भाल कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपति पहियाए। नाना जिन्स देख सब कीसा,
पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। श्री राम जी ने सबको वस्त्र दिए थे। जंगल में वस्त्र कहाँ से आए थे? अब तो विभीषण राजा हो गया ना, राज तिलक विभीषण को दे दिया। जब राजा विभीषण हो गया तो चलने लगे तो विभीषण ने आभूषण वस्त्र दुनिया बिना का सामान दिया और भगवान श्री राम ने वो सारा बांट दिया। वहीं पर जितने भी वानर भालू थे सबको बांट दिया। भालू और वानरों ने कपड़े पहने, गहने पहने, उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर और उन्हें कपड़े वस्त्र पहने देखकर कौशलपति श्री राम जी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। चितै सबिन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारो, तिलक भविष्ण कह पुनि सारो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और तुम्हारे ही बल से फिर मैंने विभीषण को राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमर मोह डर पोजन काहो। अब तुम अपने अपने घर पर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, मुझे याद रखना और किसी से डरना मत, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी कभी आपको भय लगे, मन घबराए, तो इस स्थान को याद कर लेना जहाँ बैठकर आप कथा करती हो, कथा सुनती हो, सत्संग करती हो। आपका डर तुरंत चला जाएगा, आपका भय खत्म हो जाएगा। स्थान में बड़ी शक्ति होती है। जहाँ नित्य भगवान के नाम का सुमरण होता हो, वहाँ पत्थर में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने लीला की, श्री राम जी ने लीला की, वो स्थान आज मंदिर बने हुए हैं, पवित्र स्थान है। हम लोग जाते हैं, अपने मनों की कामना लेकर के जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। आप भी जिस स्थान पे आते हो, भजन कीर्तन करते हो, उस स्थान को जब भी डर लगे, जब भी आपको भय लगे, आप घबराएं तो उस स्थान को याद करके 2 मिनट धीरे से आंखें बंद कर लेना, उस स्थान का ध्यान करना और विनती करना परमपिता परमात्मा से, हे मेरे प्रभु, आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं और आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार तुम सबके स्वामी। ओम जय ऐसी प्रार्थना करना, देखना आपका भय कहाँ जाता है, आपका कष्ट और संकट मेरे प्रभु क्षण में हर लेते हैं। वानरों से कह रहे हैं, आप डरना मत किसी से भी, मेरा स्मरण करते रहना। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम से विहील होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहने लगे, प्रभु जो ये कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुन मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा,
तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है। सब वानर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, पर आपके वचन सुनकर हमें मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर है। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कथार्थ किया है। हम किस लायक हैं? हमारे में कहाँ शक्ति? हम तो चींटी के बराबर हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहो खगपति हित करही। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मारे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ के लिए कुछ काम कर सकता है? श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, वो घर नहीं जाना चाहते। और श्री राम जी उनको भेज रहे हैं कि आप जाइए। मालती कहती थी, जब कथा पिछले साल समाप्त हो गई तो कहती घर में मन नहीं लगता, दिल करता रहता है कथा में जाएं। जैसे ही 4 बजते हैं मन उतावला हो जाता है, मन चंचल हो जाता है कि कथा में चले। लेकिन आपने कथा पूरी कर दी, सत्संग बंद कर दिया और मन हमारा घर में नहीं लगता। ऐसे ही वानर कह रहे हैं कि प्रभु आपके बिना हम रहना नहीं चाहते, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु प्रेत कपि भाल सब, राम रूप उरे राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भास भगवान श्री राम जी कहने लगे, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बीच बीच में आता रहूँगा, हमारी मुलाकात होती रहेगी, निश्चिंत रहिए। प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के स्वरूप को हृदय में रखकर अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष मैंने खुशी और विषाद मैंने दुख, हर्ष और विषाद के साथ घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित भविष्ण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील यक्षराज जामवन, अंगद नल और हनुमान तथा भविष्ण जी सहित और जो वानर भालू सेनापति हैं वो चुप करके खड़े हैं। कह न सके कुछ प्रेम बस, भर भर लोचन बार, सन्मुख चितई राम तन, नैन नमेश निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम के वश नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए श्री राम जी के सन्मुख खड़े हैं।
और सोच रहे हैं मेरे राम जी हमें क्या कहेंगे, हमें क्या आज्ञा देंगे। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विपर चरण सिर नायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर, खास प्रेम देखकर उनको कहा आ जाइए, आओ विमान पर बैठ जाइए। विमान पर चढ़ा दिया। तदनंतर मन ही मन विपर चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई क्या करें, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमानों में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरे सिरंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चलो अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर सई सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित घ्याम श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, सुमन की वर्षा की, फूल बरसा दी। परम सुखद चले त्रिभद बिहारी, सागर सरसरी निर्वल वारी। सुगुन होए सुंदर चहुपासा, मन परसन निर्बल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की, कौन कौन सी? शीतल ठंडी हवा, सर्दियों में नहीं, ये गर्मियों की बात है। चैत का महीना था, चैत का महीना समाप्त हुआ, दीपावली के आसपास की बात है, जब श्री राम जी योद्धा लौटे थे। शीतल मंद, मंद मैंने धीरे धीरे जो चलती है, एक बहुत तेज चलती है हवा तो उसको आंधी बोलते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित, ये 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुंदर, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। चारों ओर सुंदर सुकून होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण में परे निशाचरी भारे। विमान पे ऊपर चढ़ रहे, नीचे सीता जी को श्री राम जी दिखा रहे हैं। हे सीते, यहाँ लक्ष्मण ने इंद्र को मारा था, इंद्र को जीता था। हनुमान और अंगद के मारे हुए देखो कितने निशाचर पड़े हुए, ये सब अंगद ने और हनुमान जी ने मारे थे। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हतः सुर मुनि दुखदाई। और वहाँ पर देखिए वो स्थान है ना जो सीता जी को दिखा रहे राम जी। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे, वो स्थान दिखा रहे हैं। यहाँ सीत बांधो अरे, थापो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम सिया।
भगवान श्री राम जी ने वन में जहाँ जहाँ विश्राम किया था, जहाँ जहाँ रुके थे, सीता जी को सारा स्थान दिखा रहे हैं। जय जय कृपा सिंधु वन कीन वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कह सभिन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वो सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाया। और वो स्थान भी दिखाया कौन सा? जहाँ सेतु बांधा था, पुल बांधा था, और जहाँ शंकर जी के रामेश्वर की स्थापना की थी वो भी दिखाया। और वहीं से महादेव जी को प्रणाम भी किया। सीता जी ने भी ऊपर से महादेव को प्रणाम किया। तुरंत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ आदि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। फिर राम जी वहाँ आए, कहाँ? जहाँ दंडक वन था, जहाँ अगस्त मुनि रहते थे और भी बहुत से मुनि रहते थे। और श्री राम जी ने विमान को नीचे उतार लिया और सब मुनियों के आश्रम में गए और सबको आनंदमय कर दिया, सबसे आशीर्वाद लिया, सब बड़े प्रसन्न हुए। सकल ऋषिन सन पाए आशीषा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण पूरे ऋषियों से, सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर मेरे प्रभु जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट में आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुण्य देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। जैसे जैसे श्री राम जी जहाँ जहाँ से गए थे वापिस आ रहे हैं। मालूम है ना, प्रयाग भी गए थे ना, जहाँ त्रिवेणी बहती है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। तीर्थ प्रयागराज को देखकर जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन किए, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान है। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, त्रिभद ताप भय रोग निसावन। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन किए, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन के रोग का नाश करने वाली है। ये जन्म मृत्यु का जो दुख है, इससे छुटकारा देने वाली है अयोध्यापुरी। सीता सहित अवध कहो, दूर से देख लिए अवधपुरी दिखाई दे रही है। जैसे दूर से देख जाते ना, हम जाते हैं तो हैं, और विमान से तो खास करके दिखाई दे जाते। रेल में से जाते हैं तो सामने वो हमारा गांव है। बस में जाते हैं तो कुछ दूरी से लग जाता है कि गांव आ गया। सीता सहित अवध कहो, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नैन पुलकित पुनि, पुनि पुनि हर्षित राम से आवे।
यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। अवधपुरी हम आपको बता दूं, यहाँ तो प्रयागराज में है ना, त्रिवेणी कहाँ है? प्रयागराज में। और अवधपुरी तो अयोध्या में है। लेकिन ये ध्यान रखना, वहाँ से जिला शुरू हो जाता है? तो वहीं से सीमा शुरू हो जाती है अयोध्या की। तो जैसे ही सीमा में प्रवेश किया तो उनके लिए तो अयोध्या आ गए। अपनी सीमा में आ जाता है तो आदमी को होता है कि हमारी, वहीं से प्रणाम किया, त्रिवेणी से। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार खुश हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। और हनुमान जी से क्या कहा देखिए, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धर बटु रूप अवधपुर जाई। भारत ही कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। उसके पश्चात प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, देखिए 14 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति का मन बदलते एक पल भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता। एक बुढ़िया थी, वो खाना बनाया करती थी और खाना बनाने के बाद एक रोटी निकाल कर बाहर रख देती थी कि कोई भूखा आएगा तो उसको खा लेगा। बाहर पहले मकान के बाहर बना होता था आला टाइप का, आले टाइप का होता था। उसमें लोग दीवा भी लगा देते थे, कुछ भी लगा देते थे, कुछ सामान भी रख देते थे दरवाजे के बाहर दोनों तरफ। उसमें एक रोटी रख दिया करती थी और एक भिखारी आता था और उस रोटी को उठा लेता था और क्या कहता था, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो लौट कर नहीं आएगा। ऐसा मुख में बड़बड़ाता हुआ चला जाता था। बुढ़िया ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 1 महीना देखा। बुढ़िया के मन में आया कि ये अच्छा महात्मा है, अच्छा फकीर है, अच्छा मंगता है। कभी एक बार भी इसने धन्यवाद नहीं किया, माई की बेटी तेरा धन्यवाद, तू रोज मुझे रोटी निकालती। और मुख में बड़बड़ाता रहता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें लौट कर आएगा और जो तुम्हारा नहीं है तो लौट कर नहीं आएगा। पता नहीं क्या कहता है, इसकी बात कुछ समझ में आती नहीं। एक दिन उस बुढ़िया ने क्या किया, जो रोटी बनाई ना उसने एक रखने के लिए, उसने उसमें जहर मिला दिया। ये ऐसा है, मैं रोज रोटी रखती हूँ, रोज मेरी रोटी खाता है, एक बार भी धन्यवाद नहीं करता। जहर मिला दिया और जैसे ही रखने लगी उसका मन कांप गया। मन ने गवाही नहीं दी, आत्मा ने गवाही नहीं दी, नहीं। वापिस आई, उसने रोटी को आग में जला दी, चूल्हे में जला दिया और दूसरी रोटी बनाई और उस पर रख दी। वो संत आया, जो भी था भिखारी आया, उसने रोटी उठाई और बड़बड़ाया, तुम्हारा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसा कह के चल दिया। शाम को उसको बेटा जो प्रदेश गया हुआ था, बहुत दिनों तक नहीं लौटा था, वो आ रहा। शाम को देखा तो दुबला पतला, शरीर कांप रहा है। उसने बेटे को देखा, गोद में लगाया,
उस दुबला पुतले का कारण बताया कि माता मैंने 6 दिन हो गए थे खाना नहीं खाया था। ये तो शुक्र है एक मांगता जा रहा था, फकीर जा रहा था मांगने वाला, उसके हाथ में एक रोटी थी, उसने कहा मैंने तो एक कल खाई थी, आज नहीं खाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तू खा ले। मैंने उस रोटी को खाया तो मेरी जान बची, नहीं तो मैं मर जाता। अब बुढ़िया के मन में आया हो, मैंने अगर वो जहर की रोटी रख दी होती तो आज मेरे बेटे ने खा ली होती और मेरा बेटा मर गया होता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मन कब बदल जाए, 1 मिनट का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। श्री राम जी कह रहे हनुमान जी आप जाइए। कहाँ? अयोध्या में जाइए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धर बटु रूप अवधपुर जाई। कहा तुम ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का रूप धरकर अयोध्यपुरी में जाओ और पता लगाओ भरत के मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं 14 साल राज करते करते कब्जा कर बैठा हो। यहाँ तो 5, 7, 10 साल रह लेता आदमी, कोई दुकान खोल के बैठ जाता है तो उसको कहो 10 साल बाद दुकान खाली कर दे, तो वहाँ बड़ी दिक्कत आ जाती है। मायापुरी में सदर बाज़ार में बहुत से दुकान वाले बैठे जो 10-20 साल से बैठे, किराया कितना दे रहे हैं? मात्र 100 रुपये 200 रुपये किराया दे रहे हैं, उसमें बैठे हुए। कहीं ऐसा ना हो श्री राम भरत जी के मन में किसी तरह का कुछ ऐसा विचार ना आ गया। देखना आप में से कौन बताएगा हनुमान जी ने कितनी बार ब्राह्मण का रूप बनाया है और कब कब बनाया है? हैं? नहीं, 2 बार तो बना चुके, तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। तीसरी बार अब बनाने जा रहे हैं। पहली बार जब बनाया था, जब सुग्रीव ने भेजा था जाकर के पता करो कि कभी बाली का भेजे हुए कोई आए तो नहीं है बलवान। दूसरा रूप कब बनाया था? राम जी को जब लेने जब सीता जी को पता लगा गए थे तब भविष्य जी के सामने आए थे, तो ब्राह्मण के रूप में आए थे। हैं? अब फिर ब्राह्मण का रूप बना करके कहाँ जा रहे? भरत जी के पास। भरत जी को हमारी कुशल समझाना और समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भारद्वाज पही गयो। नाना विधि पुनि पूजा कीनी, स्तुत करें पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु मेरे राम जी भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद भी दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने कहा नाव कहाँ है, नाव कहाँ है? पुकारते हुए लोगों को बुलाया, ले आइए, ले आइए मेरे राम जी आ गए हैं, ले आइए मेरे राम जी आ गए हैं। अब उसके लिए तो राम जी पैदल आ रहे हैं। वो तो जब वन में जा रहे थे तो उस समय की बात कुछ और थी। अब तो वन से लौट रहे हैं, इंद्र द्वारा विमान मिला हुआ है, विमान से आ रहे हैं। लेकिन व्यक्ति के मन में एक धारणा बन जाती है। काबुल नगरी से एक व्यापारी आया करता था।
और बहुत किशमिश काजू वगैरह लेके आता था बेचने के लिए, और कुछ दिन बेचता था फिर चला जाता था। और जहाँ आता था वहाँ एक नगर में एक परिवार रहता था, उसकी एक छोटी बेटी थी सलोनी जैसी। जब उसको देखता था तो उसको अपनी बेटी याद आ जाती थी, कि वो 5-6 महीने रहता था ना, बेटी याद आ जाती थी और उससे बड़ा प्यार करता था। और वो भी काबली वाला आ गया, काबली वाला आ गया, काबली वाला आ गया, बड़ा प्रेम करती थी और उसको बड़े काजू बादाम किशमिश दिया करता था, वो भी बड़े खुश होकर खाया करती थी। एक बार किसी मामले में उसको जेल हो गई 20 साल की। 20 साल बाद छूट करके जब आया तो उस गुड़िया के पास आया, रास्ते में सोच रहा है मैं गुड़िया के लिए कुछ खरीद लूँ। उसने अच्छे अच्छे फिराक लिए, फिराक पहनने के फिराक लिए, कुछ और सामान लिया, कुछ खिलौने लिए, ले करके आया तो क्या हो रहा है, कुछ लड़की की शादी रखी हुई है। अब तो 22-23 साल की होगी ना, लेकिन उसके अंदर तो भाव वही था ना कि छोटी गुड़िया है। जब उसको पता लगा कि इसकी तो शादी हो रही है, घर वालों ने बताया, तो उसके पास जो सामान था, पोटली थी, उसने दिखाई कि उसमें फिराक थे, कुछ और था, कुछ सामान खिलौने थे। फिर उसको मन में हुआ मेरी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। फिर उन घर वालों ने उसको बहुत से कुछ पैसे दिए, मदद की, फिर हो गया। ऐसे ही निषाद राज के मन में यही चल रहा है कि मेरे राम जी, पता लग गया कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, कि कह रहा है नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, पुकारते हुए लोगों को बुला रहा है। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन पर ही। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा मैया की पूजा की। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। सुनत गुआ धायो प्रेमाकुल, आयो निकट प्रेम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम से विहील होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर खुशी के साथ हृदय से लगा लिया। आजकल के लोग नहीं है, आजकल के नेता को तो तुम जिताओ, वोट दो, जीतने के बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं, हैं? पहचानेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो, हैं? पहले तो समय नहीं होगा उनके पास, और ऐसा नहीं होगा कि आपको उठा करके छाती से लगा ले, हैं? गले से लगा ले। घमंड आ जाता ना, घमंड हो जाता है कि मैं इतना बड़ा हूँ और ये इतना छोटा है। लेकिन जो भगवान का प्रेमी होगा वो कितना ही कुछ बड़ा बन जाए, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक घमंड ही तो है जो इंसान को खत्म कर देता है। रावण को किसने खत्म करा? घमंड नहीं तो किया है। तो जब श्री राम जी ने देखा और राम जी को देख के प्रेम विहील हो गए, निषाद राज चरणों में पड़ गए, अपने शरीर की सुध भूल गए। श्री राम जी ने उठा करके उन्हें अपने उर्स से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बिठार प्रेम समीप बूझी, कुशल सोकर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोक, विरच शंकर सेव जे।
सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा श्रोमणी लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जब से आप मेरे यहाँ आए थे ना, मैं एक बात बताऊँ अंदर की, हाँ, कि जब से आप मेरे यहाँ आए हो मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ गया। लोग मेरी बड़ी इज्जत करने लग गए, सब मुझे नमस्कार करते। कल तक मुझे कोई नहीं पूछता था। जब आप मेरे यहाँ आए थे तो मेरी जय जयकार हो रही है। सब समाज ने मिलकर के मुझे अपना प्रधान चुन लिया है। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाए, भला वो छोटा रह सकता है क्या? है, वो तो बड़ा बनना ही बनना है। और जिनके यहाँ प्रभु से, जिनके हाथों से भगवान ने कंद मूल फल खाए हो प्रेम से, और जिसको अपना सखा कह करके हृदय से लगाया हो, भला उसकी गति तो आप जानते हैं क्या हो। इस प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते, हे मंद बुद्धि, मैंने मोहवश उस प्रभु को क्यों भुला दिया। रावण के शत्रु का वो पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुने सुजान, विजय विवेक विभूत नित तिने दे भगवान सियावर। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस विजय रूपी समर विजय कथा को सुना, जिसने सुना है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं पाएगा। उसकी विजय नित्य विजय होगी। बुद्धि और ऐश्वर्य उसका बढ़ता जाएगा। जिसने भी ये समर की कथा सुनी है, भगवान की कथा सुनी है। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाय आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए कोई भी आधार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु के नाम का नित्य सुमरण कर। सुबह उठते बैठते खाते पीते सोते क्या कहना है? श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय। ये चलता रहना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। देखा होगा ना, जो बिजली से चक्की चलती है या बिजली से कोई सामान चलता है
तो बटन बंद कर दो, पंखा ही लगा लो, चलता है ना, चलता है श्री राम जय जय राम, लेकिन बटन बंद करने के बाद भी चलता रहता है ना। भले आपने बंद कर दिया मुख से, लेकिन अंदर चल रहा है, घट में चल रहा है क्या, श्री राम जय राम श्री राम। बोले श्यामजी रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। चलिए 2 मिनट भगवान के नाम का ध्यान कर लें, ध्यान कर लें 2 मिनट के लिए। ध्यान को यहाँ ले आए जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। मन में विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें विचारों के साथ नहीं जाना है। ज्योति के दर्शन करने, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही आत्मा है, यही सब कुछ है। ऐसा मन में विचार करके इस ज्योति के दर्शन करें। सुंदर ज्योति, सुंदर प्रकाश, यही प्रकाश देखिए कितना आनंदमय है। आनंद की स्थिति है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। सुंदर प्रकाश के दर्शन, इस प्रकाश को छोड़ना नहीं है, इधर उधर जाएगा, टिकने नहीं देगा, टिका के रखना है। यही इसी को ध्यान कहते हैं, टिका के रखना। जब भी घर में समय मिले बैठ जाए एकांत में और इस प्रकाश के दर्शन करें। शुरू में आपको दिक्कत आएगी ध्यान टिकने में, लेकिन अब करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक बार मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं, ध्यान टिकने लग जाएगा। शुरू में मेरा ध्यान 5 सेकंड भी नहीं रुकता था। आज प्रभु की इतनी कृपा है, 2 मिनट तक मुझे पता नहीं रहता मैं कहाँ खोया हुआ हूँ। उस प्रभु में ऐसा खो जाता हूँ, बस मैं और मेरा प्रभु और कोई नहीं। कई बार तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, कहाँ खो गया। वो पुकारते रहते हैं, हाथ से हिलाते रहते हैं, लेकिन प्रभु से जब बातें होती है तो आनंद अलग ही होता है। प्रभु की ज्योति के दर्शन, आह कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। देखिए आनंद में आनंद ही आनंद, आनंद उसके अलावा कुछ भी नहीं, आनंद में। धीरे धीरे आँखों को खोलिए, धीरे धीरे हल्के हल्के आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, उनके अपने नेत्रों पर लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपका जो ये प्रेम कथा है ये हमारी निरंतर चलती रहे, कोई विघ्न ना पड़े, प्रभु कृपा बनाए रखना। बोल साचे दरबार की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। मंजूला माइक ले लो। ले लो। जय